ट्विटर के पूर्व हेड जैक डोर्सी ने कहा कि किसान आंदोलन के समय भारत सरकार मुझ पर दबाव बना रही थी कि कुछ ट्वीट्स और हैंडल को ब्लॉक किया जाए, उनको रोका जाए। मतलब इसमें नया क्या है, लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट बता रहा हूँ। मैं मीडिया पर लगातार आप लोग को बताता रहता हूँ, खासकर इस देश के 90% लोग जिनकी आबादी टीवी अखबार में नहीं है, या तो वो बहुत भोले हैं या वो सचमुच में उनको इसकी जानकारी नहीं है, चाहे वो अखिलेश यादव हो या खड़गे हों। तो सोचिए, जैक डोर्सी ने जो कहा है उससे बड़ा बयान तो जो अभी ट्विटर के मालिक है एलन मस्क, उन्होंने कहा था। उन्होंने कहा था कि मैं भारत सरकार के कायदे कानून बहुत सख्त है, या तो मैं अपने कर्मचारियों को जेल भेजवा दूं या फिर मैं भारत सरकार का कानून मानूं। ये तो एलन मस्क ने कहा। अब आते हैं खबरों के लिखने के तरीके पर। आज जीतन राम मांझी के बेटे ने इस्तीफ़ा दिया है, वो महागठबंधन के हिस्सा है। मैं अभी जनसत्ता का एक अखबार पढ़ रहा था, उसमें लिख रहा है तेजस्वी यादव के चाचा पलटू राम या पलटू मार। सोचिए नीतीश कुमार के लिए किस तरह के शब्द लिखे जा रहे हैं। क्या इस देश के किसी टीवी अखबार वाले सवर्ण पत्रकार लिख सकते हैं ऐसी बात? बीजेपी सरकार शासित राज्यों के लिए नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिखेंगे? क्या वो डर रहे हैं? जी बिल्कुल नहीं, वो डर भी नहीं रहे हैं। उनकी वैचारिक सहमति है। जब तक इस देश के मीडिया संस्थानों में कोई शंभू कुमार सिंह, सुमित चौहान, अशोक दास या मीना कोटवाल या नवीन कुमार या दिलीप मंडल को संपादक बना दीजिए या वहाँ पत्रकार बना दीजिए या मीडिया हाउस का मालिक हो जाए, क्या वो डर जाएंगे? नहीं डर जाएंगे। सबकी वैचारिक सहमति है। ये तमाम पत्रकार जिनका मैंने नाम लिया, जो अपना अपना संस्थान चलाते हैं, ये संपादक हैं उन संस्थानों के और इनको पूरा हक है। और चूंकि ये बहुजन समाज के लोग हैं, SC ST OBC किसान जातियों से हैं, 90% आबादी के रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इसलिए वो उनके दुख तकलीफ की खबरें दिखाते हैं। लेकिन मीडिया में जो 10% लोग हैं जो काम करते हैं, वो इस देश के 10% की आबादी वाली जो कम्युनिटी है, खासकर सवर्ण समाज, उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। और उसके हक अधिकार जिस बात से सेफ रहता है, जिस वजह से उनके हक अधिकार सुरक्षित हैं, वो उसकी बात करते हैं। सिंपल। जैसे एग्जाम्पल, इस देश का टीवी अखबार आरक्षण के खिलाफ है, SC ST OBC आरक्षण के खिलाफ है, क्योंकि उसी समाज के पत्रकार हैं। इस देश की मीडिया के पत्रकार इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, सवर्णों को जो आरक्षण मिला है उसके पक्ष में हैं। इस देश के मीडिया में काम करने वाले और मीडिया मालिक जो हैं, वो मायावती हो, अखिलेश हो, तेजस्वी यादव हो, नीतीश कुमार हो, स्टालिन हो, इन तमाम SC ST OBC किसान जातियों के खिलाफ समाज से नहीं आते हैं, इसलिए वो इनके खिलाफ बात करते हैं, डंके की चोट पर करते हैं। नीतीश कुमार की सरकार है तो भी करेंगे, अब भले जेल में डाल दीजिए तो भी वो बात करेंगे। तो मैं फिर कह रहा हूं, जो लोग समझते हैं कि इस देश के टीवी अखबार के पत्रकार डरपोक हैं या पैसे से खरीद लिए गए हैं या गोदी मीडिया है, और जो लोग, चाहे वो रवीश हो, अजीत अंजुम हो या अभिसार हो, जितने सवर्ण पत्रकार हैं जो बीजेपी से थोड़ा बहुत सवाल भी पूछते हैं, जो लगता है आपको कि ये लोग अच्छे हैं, बिल्कुल ठीक हैं। ये हैं जो बीजेपी से सवाल पूछते हैं, लेकिन ये कांग्रेस के साथ हैं। मतलब ये कांग्रेस वाले सवर्ण समाज के लोग हैं। ये कभी SC ST OBC किसान जातियों के हक अधिकार की बात नहीं करेंगे, रिजर्वेशन की बात नहीं करेंगे। तो मैं दोनों पक्ष का हवाला देकर बता रहा था कि इस देश में हर चीज़ तय होता है कि आप किस कम्युनिटी में, किस जाति में, किस धर्म में पैदा हुए हैं, उस हिसाब से आपकी समझ बनती है। हाँ, फर्क इतना है कि एक आदमी वर्चस्ववाद के खिलाफ लड़ रहा है, दूसरा समाज वर्चस्ववाद बनाए रखने के लिए लड़ रहा है। ये फर्क करना होगा। तो सोचिए, जो डोर्सी ने कहा, अब इसको लेकर अमीश देवगन और तमाम टीवी अखबार डोर्सी की आलोचना करेगा। आलोचना इसलिए करेगा क्योंकि अखिलेश यादव ने एक ट्वीट कर दिया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि सोचिए, जो सरकार इंटरनेशनल सोशल मीडिया हाउस को दबाव बनाने की कोशिश कर सकती है, वो भारत के टीवी अखबार पर कितना दबाव बनाता होगा। अखिलेश जी की इस बातों में आंशिक रूप से सच्चाई है, लेकिन अखिलेश जी अभी इतने भोले हैं कि आप उनको पता होना चाहिए कि ये मीडिया किसी के दबाव में काम नहीं करती है साहब। ये मीडिया जाति और धर्म के हिसाब से काम करती है। अगर दबाव में काम करती तो आपकी सरकार आएगी, कभी दबाव बना के दिखा दीजिएगा, या आपकी सरकार थी दबाव बना लेते। यहाँ तक कि आप पैसा से भी नहीं खरीद सकते। आपने तो यश भारती सम्मान दिया था। BSP सुप्रीमो मायावती जी के दौर में भी मीडिया को बहुत प्रोत्साहन मिला
लेकिन चुनाव के 6 महीना पहले जो उन्होंने खाल खिंचाई शुरू कर दी, चाहे पार्कों को लेकर या तमाम, अखिलेश यादव ने भी बहुत पारितोषिक दिया था मीडिया को, उनकी भी 6 महीने। तो जब अगर नेता SC ST OBC समाज से हो तो ये मीडिया 6 महीना चुनाव से पहले अपने असली रूप में आती है, बीच बीच में खबर चलाती रहती है। जैसे अभी बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के खिलाफ खबरें चलती हैं, 6 महीना चुनाव का बच जाएगा तब मीडिया अपने असली रूप में आएगी। वहीं खड़गे साहब कह रहे हैं यही सारी बातें, उनको भी सुप्रिया श्रीनेत खुद पत्रकार रही हैं। मैं उनका एक इंटरव्यू कह रहा था, जब मैंने उनसे जाति पर सवाल पूछा तो वो नाक भौं कोरने लगे, जैसे या तो बहुत भोली हैं या बहुत शातिर हैं, उनको भी पता है। लेकिन सवाल है कि आप किसी भी पार्टी में हो, अपने जाति के हितों से ऊपर उठना बड़ा मुश्किल काम होता है, जो आज मायावती जी ने कहा है। मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि कांग्रेस हो या बीजेपी, ये दोनों हिंदुत्व के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, सवाल है कि बाकी धर्मों का क्या होगा। तो सोचिए किस तरह से प्रियंका गांधी यूपी में या छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नेता और कांग्रेस पार्टी धर्म को हथियार बना रही है सॉफ्ट हिंदुत्व के नाम पर। तो क्या इसमें SC ST OBC किसान जातियों के लिए कुछ है, ये सवाल है। वहीं आज मीडिया इस बात को लेकर तह में जाएगी कि भैया हमें बिल्कुल दबाव नहीं है, डॉर्सी पर हमला होगा। आप लोग बताइए मीडिया क्या करेगी? तो भारत की जो मीडिया है वो बिल्कुल दबाव में नहीं है। डॉर्सी पर दबाव डाला गया होगा क्योंकि डॉर्सी इंटरनेशनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के हेड थे, फेसबुक पर दबाव डाला जा सकता है, लेकिन भारत की पत्रकारों पर दबाव डालने की जरूरत नहीं है। ये अपने जाति, धर्म और अपने समाज के हितों के लिए काम करते हैं। भारत की मीडिया को सुधारने का एक ही रास्ता है, जब तक वहाँ डाइवर्सिटी नहीं होगी, SC ST OBC किसान जातियों के लोग नहीं होंगे, तब तक वहाँ बैलेंस नहीं होगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ, संदीप चौधरी जिस कम्युनिटी से आते हैं उसके हक हिसाब की बात करते हैं तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म। तो ये सबसे बड़ा सवाल है जो आपको समझना पड़ेगा। और सोचिए कि इस देश में अगर आप SC ST OBC हैं या किसान कम्युनिटी से हैं तो आप सोशल मीडिया भी नहीं चला सकते। और सोचिए दबाव बांधने की बात है, सरकार एक एक यूट्यूब चैनल पर नज़र रख रही है, उसके एक्सपेंडेशन पर नज़र रख रही है, उसके रीच पर नज़र रख रही है। और मैं इस सब इसलिए संभव है, सरकार कुछ भी नहीं कर सकती। इस देश में इतना इंस्टीट्यूशन है, चाहे इनकम टैक्स हो, ED हो, तमाम हो, इस तमाम इंस्टीट्यूशन हैं। सोचिए पहले कांग्रेस के दौर में छापामारी इनकम टैक्स ED की किस पर होती थी? मायावती, अखिलेश यादव, तमाम दलित पिछड़े आदिवासी नेताओं पर, मधु कोरा, लालू यादव जैसे मुख्यमंत्री को जेल जाना पड़ा, कनी मोड़ी को जेल जाना पड़ा जबकि वो मंत्री उसी कांग्रेस की सरकार थी, ए राजा को जेल जाना पड़ा। तो मैं फिर कह रहा हूँ, आज फिर से स्टालिन के जो मंत्री हैं सेंथिल, उन पर छापामारी हुई है। स्टालिन ने कहा कि ये संघीय ढांचा के खिलाफ है। मैं फिर कह रहा हूँ, मोदी सरकार में इतना जरूर हुआ है कि वो छापा मरवाने में कम से कम जाति नहीं पार्टी देखते हैं, लेकिन मीडिया ने जो उनके सामने सरेंडर कर दिया। मैं इस बात से सहमत हूँ कि मोदी जी का भारतीय मीडिया पर दबाव बिल्कुल नहीं है। ये मीडिया जाति और धर्म की वजह से खुद ही सरेंडर कर चुका है। वो अपने जाति का हित देख रहा है, अपने समाज का हित देख रहा है, अपने धर्म का हित देख रहा है। इसलिए जब तक इस देश के तमाम इंस्टीट्यूशन में डाइवर्सिटी नहीं आएगी, रिजर्वेशन नहीं होगा, हर जाति, धर्म, कम्युनिटी के लोग नहीं आएंगे, तब तक इसको कंट्रोल करना बहुत आसान है। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में किसान जातियों को, SC ST OBC, अल्पसंख्यक समाज को सोचना चाहिए, खासकर SC ST OBC को और किसान जातियों को, कि जब तक आपकी भागीदारी नहीं होगी इंस्टीट्यूशन, भारत में इतना बढ़िया संविधान है, भारत के इंस्टीट्यूशन जो संवैधानिक संस्थाएं, उनमें इतना चेक एंड बैलेंस है, लेकिन जब एक ही जाति, एक ही धर्म के लोगों की भरमार होगी, एक ही समाज के लोगों की भरमार होगी, उसमें चाहे किसी एक कम्युनिटी, एक जाति, एक समाज का भरमार होगी, तब वो चेक एंड बैलेंस बिगड़ जाएगा और वो अपने समाज के, धर्म के और जाति के हितों के लिए काम करेंगे। फिलहाल देश में वही हो रहा है। वरना भारत का जो संघीय ढांचा है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल टेम्परामेंट्स है, जो इंस्टीट्यूशन बने हुए संवैधानिक, उसको कंट्रोल कोई प्रधानमंत्री कर ही नहीं सकता है। उसको तभी किया जा सकता है जब इन तमाम CBI, इनकम टैक्स, ED, हर जगह अपनी जाति, अपने धर्म और के लोगों को बैठा दिया जाए, तो वो सारा का सारा एक जाति और एक धर्म के लोग एक ही दिशा में सोचते हैं। और यही वजह है
कि भारत के इंस्टीट्यूशन में जो जातीय डाइवर्सिटी नहीं है, कम्युनिटी डाइवर्सिटी नहीं है, SC ST OBC किसानों की जो भागीदारी नहीं है, इसलिए उसको कंट्रोल करना आसान है। आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।